हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आरसी शर्मा और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल नील का फिजिक्स क्लासेज में। तो आज हमने लिए हैं रीट की एग्ज़ाम और कंपटीशन की एग्ज़ाम के लिए फोर्स से संबंधित फिजिक्स के 10 क्वेश्चन, जिनको आज हम हल करेंगे कारण सहित कि क्यों आंसर यही प्राप्त होता है। तो देखिए आज के 10 क्वेश्चन और नेक्स्ट भाग में देखेंगे उससे आगे वाले इन्हीं से संबंधित प्रश्न। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में बल का मात्रक नहीं है। 4 ऑप्शन हमारे को दिए गए हैं, न्यूटन, जूल, पाउंडल और डाइन। ध्यान दीजिए, मात्रकों की 3 पद्धतियां होती हैं, एमकेएस पद्धति, सीजीएस पद्धति और एफपीएस पद्धति। एमकेएस पद्धति का ही विस्तारित और बड़ा रूप है एसआई पद्धति। एमकेएस पद्धति में बल का मात्रक होता है न्यूटन, सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक होता है डाइन और एपीएस पद्धति में बल का मात्रक होता है पाउंडल। अर्थात ऑप्शन ए, सी और डी ये तीनों जो हैं वो बल के मात्रक हैं। अर्थात हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी अर्थात जूल। तो जूल जो है वह कार्य या ऊर्जा का एमकेएस या एसआई मात्रक होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में सही सूत्र है। यहाँ पर जो फॉर्मूला दिया गया है वह वस्तु पर आरोपित बल F, वस्तु के द्रव्यमान m तथा उत्पन्न त्वरण a के मध्य दिया गया है। और किसी वस्तु पर आरोपित बल F का मान जो होता है वह वस्तु के द्रव्यमान m तथा उत्पन्न त्वरण a के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। अर्थात सही उत्तर हो गया A, F बराबर ma। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से संपर्क बल है। संपर्क बल वे बल होते हैं जिनमें दो वस्तुएं एक दूसरे को स्पर्श करती हैं। यहाँ ए नंबर दे रखा है गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल दो वस्तुओं के मध्य लगता है जिनमें द्रव्यमान होता है, और जब दोनों वस्तुएं एक दूसरे से कुछ दूरी पर होती हैं तब उनके मध्य गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। अर्थात इस प्रक्रिया में दोनों वस्तुएं एक दूसरे को स्पर्श नहीं करती हैं। अतः ए नंबर हमारा आंसर नहीं होगा। नंबर बी, चुंबकीय बल, जो हम जानते हैं कि व्यवहार में दो चुंबकों के मध्य जो बल लग रहा है वह चुंबकीय बल होगा। तो उनमें दोनों चुंबकों को स्पर्श कराने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात चुंबकीय बल जो है वह संपर्क बल नहीं है। नंबर सी, विद्युत बल, यह बल जो लगता है वह दो आवेशों के मध्य लगता है, और जब दोनों आवेश कुछ दूरी पर स्थित होते हैं तब उनके मध्य यह बल लगता है जो कि आकर्षण और प्रतिकर्षण प्रकृति का होता है। अर्थात विद्युत बल भी संपर्क बल नहीं है। नंबर डी, घर्षण बल। घर्षण बल जो है वो हम जानते हैं व्यवहार में तो ठोस सतहों के मध्य गति के विपरीत दिशा में बल लगता है, वह कहलाता है घर्षण बल। और इस बल में दोनों वस्तुओं को स्पर्श कराना आवश्यक होता है। जैसे सड़क पर चलते समय सड़क और पैरों का स्पर्श होना आवश्यक है, तब गति के विपरीत दिशा में जो बल लगता है वह होता है घर्षण बल। किसी माचिस से तिल्ली को जलाते हैं तब भी उनको संपर्क में लाना जरूरी होता है, वह होता है घर्षण बल। अतः हमारा आंसर होगा डी, घर्षण बल। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, प्रकृति में मूल कितने बल होते हैं। प्रकृति में मूल 4 बल होते हैं। नंबर 1, गुरुत्वाकर्षण बल। नंबर 2, विद्युत चुंबकीय बल। नंबर 3, नाभिकीय बल। और नंबर 4, दुर्बल बल या वीक फोर्स। ये 4 बल होते हैं जो कि मूल बल होते हैं। बाकी अन्य जो बल होते हैं वो इन्हीं से मिलकर बने हुए होते हैं। तो हमारा सही आंसर है सी यानी 4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि 1 न्यूटन जो है वह कितने डाइन के बराबर होता है। न्यूटन जो है वह बल का एसआई मात्रक है तथा डाइन जो है वह इसका सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है। तो यहाँ पर एमकेएस और सीजीएस पद्धति में मात्रकों में संबंध पूछा गया है। तो हम जानते हैं कि 1 न्यूटन जो है वह 10 की पावर 5 डाइन के बराबर होता है। अर्थात 1 लाख डाइन जो है वह 1 न्यूटन के बराबर होता है। अर्थात हमारा जो सही आंसर होगा
वह होगा डी अर्थात 10 की पावर 5 डाइन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है कि निम्न में से असत्य कथन है। हमें यह बताना है कि इनमें से कौन सा कथन असत्य है। नंबर ए दे रखा है कि बल के कारण वस्तु की स्थिति परिवर्तित होती है, जो कि बिल्कुल सही है, क्योंकि बल की परिभाषा ही यही है कि किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करने वाला कारक या राशि जो होती है वह बल होता है। बी दे रखा है बल के कारण दिशा में परिवर्तन होता है। बिल्कुल सही कथन है कि बल के कारण दिशा परिवर्तित हो सकती है। नंबर सी, बल लगाने के लिए वस्तुओं को छूना आवश्यक है। यह कथन असत्य है, क्योंकि बल के लिए वस्तुओं को स्पर्श होना आवश्यक नहीं है। बिना वस्तुओं के स्पर्श हुए भी उनमें बल लगता है, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, नाभिकीय बल इनके उदाहरण हैं। तो ऑप्शन नंबर सी असत्य कथन है। डी देखते हैं कि बल के कारण त्वरण उत्पन्न होता है। यह कथन भी सत्य है, क्योंकि हम जानते हैं कि F बराबर ma होता है, अर्थात बल के कारण वस्तु में त्वरण उत्पन्न होता है। तो हमारा आंसर हो गया सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है कि किसी बैलगाड़ी को खींचने में बैल किस बल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर बैल के द्वारा बल लग रहा है, अर्थात बैल के शरीर के द्वारा बल लग रहा है, उनकी मांसपेशियों के द्वारा बल लग रहा है, और शरीर की मांसपेशियों के द्वारा जो बल लगता है उस बल को बोला जाता है पेशीय बल। इसका मतलब शरीर से रिलेटेड जो भी बल होगा वो पेशीय बल के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पर ए गुरुत्वाकर्षण बल गलत है, बी विद्युत बल यह भी गलत है, क्योंकि यह आवेशों के मध्य लगता है, चुंबकीय बल यह चुंबकों के मध्य लगता है, तो डी भी गलत है। तो हमारा सही आंसर होगा सी पेशीय बल, अर्थात शरीर के अंगों से संबंधित जो क्रियाएं होती हैं वह बल होता है पेशीय बल। तो हमारा आंसर हो गया सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है कि बल का मात्रक है, और यहाँ नीचे जो सभी मात्रक दिए गए हैं वो सभी एसआई पद्धति में मात्रक हैं। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि बल का मान होता है F बराबर ma, अर्थात द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल। तो अब हम जानते हैं कि द्रव्यमान का मात्रक होता है kg तथा त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर बल का जो मात्रक हो जाएगा वह होगा किग्रा मीटर प्रति वर्ग सेकंड, या जिसे बोलेंगे केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अतः सही आंसर होगा हमारे पास सी, केजी मीटर प्रति वर्ग सेकंड। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। प्रकृति का सबसे प्रबल बल है। हम जानते हैं कि प्रकृति में मूल 4 बल होते हैं। तो सबसे प्रबल बल जो होता है वह होता है नाभिकीय बल, और सबसे कमज़ोर जो बल होता है वह होता है गुरुत्वाकर्षण बल। तो यहाँ पर इन बलों को बढ़ते हुए क्रम में यदि हम दर्शाएं तो वह बल होता है गुरुत्वाकर्षण बल, उससे प्रबल होता है दुर्बल बल, उससे प्रबल होता है विद्युत चुंबकीय बल, और सबसे प्रबल बल होता है नाभिकीय बल। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर होगा ए, यानी नाभिकीय बल। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है कि निम्न में पेशीय बल का उदाहरण नहीं है। यहाँ पर नहीं पूछा गया है। तो पेशीय बल वे बल होते हैं जिनमें शरीर के अंगों का उपयोग होता है, यानी शरीर के अंगों के द्वारा बल लगता है, मांसपेशियों का जिसमें उपयोग होता है, वे पेशीय बल होते हैं। तो देखते हैं ए नंबर दे रखा है पानी की बाल्टी को उठाना, अर्थात पानी की बाल्टी को उठाने के लिए शरीर का उपयोग करना पड़ेगा, तो यह हमारे पेशीय बल है। बी दे रखा है किसी गाड़ी को खींचना, तो किसी गाड़ी को खींचने के लिए भी शरीर के अंगों का उपयोग होगा। इसका मतलब यह हुआ कि बी जो है वह भी एक पेशीय बल है। सी यहाँ पर दिया हुआ है चुंबक का एक दूसरे को खींचना। हम जानते हैं व्यवहार में कि जब दो चुंबक एक दूसरे से कुछ दूरी पर होती हैं तो वह स्वतः ही एक दूसरे को खींच लेती हैं तथा एक दूसरे को दूर भी भेज देती हैं। तो यहाँ पर शरीर के अंगों का उपयोग नहीं हो रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि सी जो है वह पेशीय बल नहीं है। अब देखते हैं डी, पाचन क्रिया में भोजन का आहार नाल में धकेला जाना, अर्थात जो खाना हम खाते हैं उसको शरीर के अंगों के द्वारा आगे की ओर
किसका ना, तो यह क्रिया भी शरीर के अंगों के द्वारा हो रही है। इसका मतलब यह हुआ कि डी जो है वह भी पेशीय बल से संबंधित है। इसका मतलब हमारा आंसर हो गया सी, चुंबक का एक दूसरे को खींचना, यह पेशीय बल नहीं है। तो यह थे हमारे पास में 10 भौतिक विज्ञान में बल से संबंधित प्रश्न। नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे आगे के 10 क्वेश्चन और, जो कि आपके रीट और कंपटीशन की एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।